आनंद, एक काम करो, कजली की भाभी को लेकर नीचे आ जाओ। प्रताप नगर वाले गोदाम जाना है, जल्दी। जल्दी कर, पूरा दिन नहीं पड़ा है। तेरा पति पहुंच गया मरने के लिए, अब तेरी बारी है, समझी ना? दोनों जाना नीचे नरक में। चल। नहीं किशन जी, क्या करूं, कैसे रोकूं ये सब? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी जोर से नाचो बजाओ कि स्वयं प्रभु नीचे आ जाए। सब भजन में लीन है, यही मौका है। उस औरत को छिप के निकाल यहां से। रे नाचो सब। मामी, सुन, ये भजन कीर्तन खत्म हो जाए तो इन दोनों बच्चों को लेकर गोदाम पहुंच। सुन, माही को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। घोर कलयुग, प्रभु का नाम और शैतान का काम। अब शुरू होगा दयानंद पाठक के खौफ का नाच। ये लोग मामी को लेकर जा रहे हैं, कैसे रोकूं इन्हें? किशन जी, नहीं, भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अविराज पर भरोसा करना उनकी बहुत बड़ी गलती है। काजल, हालात ही ऐसे बन गए थे कि सौरभ जी के पास अविराज पर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और अब जब दया को पता चल गया कि बिंदी तुम्हारी और अविराज की बेटी है, मुझे डर है कि वो और खतरनाक खेली गई। जी मैं समझती हूँ, पर काजल तुम नहीं समझ रही हो। सौरभ जी ने ये कदम अपने परिवार को बचाने के लिए उठाया। अब सब इस बात पर निर्भर करता है कि दयानंद अविराज और सौरभ जी के बिछाई इस नकली जाल में फंसता है या नहीं। सब मेरी बेवकूफी का नतीजा। 10 साल पहले करी गलती का अंजाम आज मेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। मैं दयानंद पाठक को जानती हूँ। वो राक्षस अपनी अड़चन को हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। काजल, आपा खोने का वक्त नहीं है। यू नीड टू काम डाउन। कैसे दामिनी जी? हाँ, हमें तो ये भी नहीं पता कि दयानंद पाठक भैया और अविराज के जाल में फंसा है कि और अविराज, मुझे अविराज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो दयानंद पाठक सबको मार डालेगा। मेरी बिंद, मेरे भाई, भाभी, बच्चों को मेरी गलती की सजा मिल रही, मेरी गलती की सजा मिल रही। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे कुछ करना होगा। एक रास्ता है कृष्ण, यहाँ से बाहर निकलने का। एक रात के लिए तुम्हें मेरी दुल्हन बनना होगा।
दामिनी जी, मुझे एक बार दयानंद पाठक से बात करनी है। मुझसे एक बार बात कर लेगा ना तो सबकी जान बख्श देगा। प्लीज 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 दामिनी जी, प्लीज एक बार बात करवा दीजिए। काजल, ऐसी क्या बात है जो दयानंद तुम्हारा कहना मानेगा? मैं अभी आपको नहीं बता सकती। बस इतना जानती हूँ कि वो उससे बात करना बहुत जरूरी है। बस एक बार मेरी उससे बात करवा दीजिए प्लीज दामिनी जी, प्लीज एक बार बात करवा दीजिए। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज एक बार बात करवा दीजिए। शुभम भैया, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। वो लोग मामी को लेकर चले गए हैं। कहाँ लेकर गए हैं वो लोग मेरी मम्मी को? लाडली रो मत, अगर किसी ने तो रोते हुए देख लिया तो सभी को शक हो जाएगा। बिंदी ऐसे ब्रेव बन। भैया मुझे पता है वो लोग मामी को कहाँ लेकर गए हैं, लेकिन सबसे पहले हम तीनों को यहाँ से चुपके से निकलना होगा। एक मिनट शुभम भैया, ये लो, मेरे पास और भी बहुत कुछ है। हमें और एक खेल खेलना है। आप जाके जल्दी से छुप जाओ, किशन जी आपको ढूंढ निकालेंगे। हाँ चलो खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं, और कोई खेल नहीं होगा यहाँ पर। भैया जी ने कहा है देर हो गई है, दोनों बच्चों को छोड़कर आना है सही जगह पर। अरे गेम ही तो है, खेलने दो, थोड़ी सी देर लगेगी। नहीं, अरे खेलने दो ना। चलो जल्दी से छुप जाओ। चलो। सुधा यहाँ है तो बच्चे कहाँ हैं?
आवाज सीधे। बढ़िया काम किए हो। मिल गई तुम्हारी कलेजे को ठंडक। यही चाहते थे तुम सौरभ। तुम्हारे और बिंदी के कारण आज हमारे बच्चे खतरे में है सौरभ। दे क्यों नहीं देते बिंदी इन्हें? सारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। वहां जाके बात कीजिए। सौरभ पता बच्चे कहाँ है? कुछ पता भी है इस राक्षस के घर पे है सौरभ। मुझे अकेले लेकर आया यहाँ पे। पता नहीं सामने के गुंडे क्या करेंगे हमारे बच्चों के साथ। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बहन और उसकी बेटी के मुंह में इतने क्या पागल हो गए हो कि अपने परिवार की बलि चढ़ा दोगे? उस पराए गंदे खून के लिए अपने बच्चों की बलि चढ़ाओगे तुम? ये सब उस बिंदी की वजह से हो रहा है। बिंदी यहाँ होती ना तो ये सब होता ही नहीं। नफरत है मुझे उस लड़की से। उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने मेरा पूरा संसार तबाह कर दिया। कभी माफ नहीं करूंगी उसे सौरभ। दयानंद फोन नहीं उठा रहा। ये किसने मारा तुझे? क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। बच्चे भी नहीं दिख रहे हैं। ढूंढ जल्दी जा। किशन जी ने आके अभी तक मुझे ढूंढा क्यों नहीं? कब आएंगे वो? ये छोड़े किशन जी, रुको। किशन जी भाग क्यों रहे हैं? किशन जी, अरे किशन जी कहाँ भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? किशन जी, हाँ। 1
माई माई उठो। वो किशन जी होके मेरे साथ चीटिंग कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ? बच्चे भाग गए। उस छोटे किशन जी ने भगा दिया उन्हें। पकड़ो उनको जल्दी, चलो। अब भुगतो, अपने किए हुए की इतनी बड़ी सजा भुगतो तुम कि कल को अपनी शक्ल देखने लायक नहीं रहोगे। तुम्हारी बहन ने पहले मेरा घर बर्बाद किया और अब उसकी बेटी के चक्कर में मेरे बच्चे और मैं अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। सौरभ, मैं बता रही हूँ तुम्हें, तुम नहीं समझ। बस अब से चपड़ चपड़ चपड़। आप रहते कैसे इनके साथ? खड़ी क्यों है? हटिए हटिए हटिए, बैठिए ना आराम से, बैठिए। शाबाश। खून आने वाला था। अभी बताओ जरा इन्हें क्या लगा रखा है? भैया जी बोल रहे मुंह बंद तो मुंह बंद। भिंडी बजा रही है। एकदम शांति से बैठ जाओ। भैया जी से बच्चों को कहां पे रखा है? अरे क्या बात है, इस अवसर पे किसका फोन आ गया? सोचो सोचो। अरे आपकी वकील साहिबा का। बाद में करते हैं बात उनसे। नंदू, बंदूक देना जरा। विराज, सुधा जी कह रही है कि बिंदी तुम्हारी और कजली की बेटी है, और तुम कह रहे हो कि उससे तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। क्या बात है? हाँ भैया जी सही कह रहे हैं हम। ये दोनों हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए देखिए ना मार मार के क्या हालत बना दी है इसकी हमने। लालची कहेंगे। बिंदी इसकी बेटी? इसके जैसे गंदे खून की पैदाइश हो ही नहीं सकती मेरी बिंदी। इसकी बेटी। नहीं कजलिक भैया, हम आपकी बात कर ही नहीं रहे हैं, ना ये बिंदी की बात कर रहे हैं। बात तो हमारी और अविराज की है। नहीं, काफी समय से हमें ऐसा लग रहा है विराज कि तुम नमक तो हमारा खा रहे हो, लेकिन नमक हरामी भी हम ही से कर रहे हो। नहीं भैया जी हमें ये सब करके क्या मिलेगा? इस लीचड़ आदमी से हमारे परिवार का कुछ लेना देना नहीं। मर जाएगी मेरी बहन, लेकिन कभी इस आदमी की मदद नहीं लेगी। क्या बात
ये है विश्वास, और यही विश्वास हम चाहते हैं अविराज के साथ। तो आज हो जाए परीक्षा नीयत और ईमान की। देखते हैं आज भरोसा टूटता है या और मजबूत हो जाता है। ले लो, दे रहे हैं तुम्हें। शाबाश। बिल्कुल भैया जी, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इधर आओ, आओ यहाँ। और ये कचली भाई को गोली से उड़ा दो।